आज हम डिस्कस करेंगे फैमिली लिलिएसी के बारे में। जो लिलिएसी के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस फैमिली को ट्रीटमेंट जो अलग अलग किए हुए हैं। एक तरफ तो कॉन्क्रिस्ट का ट्रीटमेंट है जिसके अंदर उसने जो फैमिली लिलिएसी के अंदर एमरलिडेसी फैमिली को भी इंक्लूड किया है। और कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं टेक्सोनोमिक ट्रीटमेंट्स कि जिसमें लिलिएसी की काफी जनरा को अलग फैमिली के अंदर डिवाइड किया गया है रिसेंट उसके अंदर। तो हम जो फैमिली लिलिएसी का जो हम पुराना वो डिस्कस करेंगे क्योंकि जनरली जो होते हैं उसके अंदर जो जनरा का जो मेंबर का जो सेपरेशन हुआ है सब फैमिलीज और जो अदर फैमिलीज का फ्रेगमेंटेशन हुआ है वो सब की फीचर मेनली उसमें लिलिएसी फैमिली की है। और उसमें कुछ करेक्टर्स को लेकर के उनको अलग से कुछ टैक्सोनॉमिस्ट हैं उन्होंने सेपरेट फैमिली का दर्जा दिया हुआ है। तो लिलियसी फैमिली मोनोकोट फैमिली है और इसका की फीचर है ट्राइमेरस फ्लावर कि इसके अंदर परफेक्टली ट्राइमस फ्लावर मिलता है कि इसके अंदर एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होगा। पेरियंथ इसके अंदर 6 होंगे, 3+3 का अरेंजमेंट। एंड्रीशियम भी 6 मिलते हैं, 3+3 का अरेंजमेंट। और कार्पल्स भी इसमें 3 मिलते हैं, सिंकार्पस, ओवरी सुपीरियर। तो लिलियसी फैमिली का many genera which were included in the family Liliaceae have now been removed to different families. जैसे कोल्चिकम को कोल्चिकेसी फैमिली बना दी, ट्रिटिकम को ट्रिलियम को ट्रिलिएसी फैमिली में बना दी, एलियम को एलिएसी फैमिली में बना दी, एस्फोडिलस एंड एलॉय को एस्फोडिलेसी फैमिली के अंदर रखा है। एस्पेरेगस जेनरा जो थी ये एस्पेरेगेसी फैमिली अलग बनाई। रस्कस को रस्केसी फैमिली के अंदर रखा हुआ है। लेकिन क्रोंकिस्ट का जो ट्रीटमेंट था, क्रोंकिस्ट ने जो इसका लिलिएसी के डिस्क्रिप्शन को ब्रॉड किया है, उसने इस फैमिली के अंदर जो एमरलिडेसी फैमिली थी उसको भी लिलिएसी फैमिली के अंदर इंक्लूड किया है क्रोंकिस्ट ने। तो ये एक ट्यूलिप का प्लांट है, ट्यूलिप का जो प्लांट है उसका फ्लावर है ये। इसमें आप देख सकते हैं कि जो स्टिग्मा जो है ट्राइफिड स्टिग्मा है, ट्राइकार्पेलरी है इसमें। ये लिली का फ्लावर है, ये लिली का फ्लावर डिटेल में है। ये इन्फ्लोरेसेंस जो है यूजली एलियम वगैरह का इन्फ्लोरेसेंस होता है, वो ये है। ये इसका अम्बिल टाइप का जो अरेंजमेंट है इसमें। ये नेक्टरीज जो मिलती हैं, नेक्टरीज ये पेरियंथ और उसके बीच में मिलती हैं। अच्छा, जो लिलियसी फैमिली होती है ये लगभग 254 जेनरा और इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 4000 स्पीशीज होती है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड फैमिली है। इंडिया के अंदर ये 35 जेनरा इसमें और 189 स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। और मोस्टली ये फैमिली हिमालयन रीजन के अंदर ज्यादा मिलती है। मेंबर्स जो होते हैं इस फैमिली के पेरिनियल हर्ब्स हैं और उसमें परसिस्टेंस जैसे राइजोम और बल्ब, लिलियम के अंदर प्याज जो होती है और दूसरे जो ऑर्नामेंटल लिली होती है इसमें बल्ब से ये सरवाइव करता है। या एनुअल हर्ब्स, एस्पैरागस जिसे सतावर बोलते हैं, या छोटा सा श्रबी ट्री हो रहा है यक्का, ड्रेसिना और एलॉय के अंदर। और स्माइलेक्स के अंदर ये स्टिपुलर टेंडल्स मिलते हैं जिससे ये एक वुडी क्लाइंबर बन जाता है स्माइलेक्स। इसके अंदर जो एस्पैरागस होता है उसके अंदर लीव्स जो होती हैं वो रिड्यूस हो जाती है, लिड लाइक हो जाती है। और उसमें जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखता है वो मेनली उसकी ब्रांच होती है दैट बिकम फोटोसिंथेटिक और लुक लाइक लीफ लाइक, दैट इज कॉल्ड एज क्लेडोड। रस्कस के अंदर फिलोक्लेट्स मिलता है। जो रस्कस एक इरेक्ट श्रब है। द अल्टीमेट ब्रांच आर आल्सो मॉडिफाइड इनटू फ्लैटेंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, तो दैट इज कॉल्ड एज फिलोक्लेट्स। तो क्लेडोड और फिलोक्लेट जो है ये इस फैमिली में मिलते हैं। एस्पेरेगस एग्जाम्पल क्लेडोड का है और रस्कस जो है ये एग्जाम्पल फिलोक्लेट्स का है। और लीव्स जो होती हैं वो डिफरेंट उसमें होती है। ग्लेरियोसिया जो होती है ये पेरिनियल ट्यूबरस हर्ब है और इसके अंदर क्लाइंबिंग स्टेम होता है। तो ये जो होती है इसमें लीफ की जो टिप होती है दैट बिकम्स मॉडिफाइड इनटू टेंडिल्स टाइप का ऑर्गन जो बनता है वो लीफ टिप से बनता है। तो लीफ टिप क्लाइंबर्स जो होते हैं वो ग्लोरियसा होती है।
बेसल जो लीफ होती है ये मोस्ट कॉमन है, जैसे एलियम और लिलियम के अंदर, प्याज के अंदर जो मिलती है। मोस्टली अल्टरनेट अपोजिट जो है ग्लोरियोसा में मिलती है, और होल जो है ट्रिलियम के अंदर मिलती है। जो एलॉय होती है इसमें लीव्स फ्लैशी हो जाती है, जिसमें बहुत वाटर स्टोरिंग टिश्यू मिलता है। स्माइलेक्स के अंदर लीव्स जो होती है इसके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन मिलता है, जबकि मोनोकोट के अंदर पैरेलल वेनेशन ज्यादातर होता है। तो स्माइलेक्स इज द एक्सेप्शन इन द वेनेशन सिस्टम ऑफ मोनोकोट्स। स्माइलेक्स हैज ए मॉडिफाइड स्टिपुल ट्रेंडिल्स। तो अब जो ट्रेंडिल्स देखो इसमें क्या होता है, ग्लोरियोसा के अंदर लीफ ट्यूब क्लैम्बर मिलेंगे, स्माइलेक्स के अंदर स्टिप्यूल टेंड्रिल्स मिलते हैं, और रस्कस और एस्पेरेगस के अंदर हमने पढ़ा था कि लीव्स जो होती है वो मॉडिफाइड हो जाती है, क्योंकि बेसिकली लीव्स रस्कस और एस्पेरेगस पे इसके लाइक होती है। रस्कस में तो मिलेगा जो हमने बैक स्लाइड ली थी, रस्कस के अंदर मिलता है फिलोक्लेट्स, और एस्पेरेगस के अंदर, शतावरी के अंदर, ये क्लेडोड मिलता है। इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर्स के बारे में, इन्फ्लोरेसेंस सिंपल होता है या ब्रांच रेसिम टाइप का मिलेगा। एलियम के अंदर क्या होता है, स्पेथ लाइक ब्रैक्ट्स मिलते हैं, और यक्का के अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस मिलेगा टर्मिनल पेनिकल मिलेगा। और ये यक्का जो होता है ये प्लांट इवनिंग में इसमें से टर्मिनल पेनिकल्स के अंदर से बड़ी अच्छी स्मेल आती है। तो ये ऑर्नामेंटल के साथ साथ फ्रेग्रेंस प्लांट भी होता है। अ, जो मोस्टली इन्फ्लोरेसेंस सॉलिटरी टर्मिनल भी हो सकता है, जैसे लिलियम और ट्यूलिपा के अंदर, और सॉलिटरी एक्सिलरी भी हो सकता है ग्लोरियोसा के अंदर। तो ग्लोरियोसा के अंदर एक और दूसरी चीज हमने मिली थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि इसकी जो लीफ टिप होती है वो टेंड्रिल्स बनाती है। कि अक्सर कई एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, मेडिकल में तो काफी पूछा जाता था उस टाइम, और कि इसके अंदर स्टेम के जो इसके टेंडिल्स जो किस किस पार्ट का मॉडिफिकेशन होता है। बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं सर, ब्रांच टेंडिल की तरह बिहेव करने लगती है, लीफ के बिहेव करने लगती है, लीफ का पार्ट बिहेव करना पड़ता है, और स्टिप्यूल्स भी इवन कई उसके अंदर, और इवन इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो भी टेंडिल्स की तरह पार्ट करता है। ये आपको किसी अच्छी सी बुक के अंदर आपको जो है इसमें टर्मिनोलॉजी के अंदर ये मिल जाएगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है इसमें। द फ्लावर्स बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, स्लाइटली जाइगोमॉर्फिक, यूजली ट्राइमेरस एंड हाइपोगाइनस। पेरियन जो होते हैं उसके अंदर ये बेसिकली जो फ्लावर होता है लिलियसी का परफेक्टली ये ट्राइमेरस होता है। इसके अंदर एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर मोस्टली, रेयरली स्लाइटली जाइगोमॉर्फिक होता है, कंप्लीटली जाइगोमॉर्फिक नहीं होता। इसके अंदर पेरियंथ की 6 लीव मिलेंगी, 3+3 अरेंजमेंट। उसके बाद एंड्यूशियम जो होगा वो भी 6 मिलता है यूजली, 3+3 अरेंजमेंट। कार्पल्स जो होते हैं वो भी 3 मिलते हैं गार्निशियम के अंदर, 3+3। उसमें 3 का वो होता है, उसमें 3+3 नहीं मिलता, लेकिन है परफेक्टली टाइमलेस। तो पेरियंथ जो होते हैं 6 टेपल्स होते हैं, और 2 होल्स के अंदर होगा 3+3। इब्रिकेट और वॉल्वेट एस्टेवेशन होगा इसमें। एंड्यूशियम भी 6 होते हैं, 2 होल्स के अंदर 3+3, और ये अपोजिट होंगे उसके एंथर जो होते हैं। पहली जो वो होल होगी उसके अपोजिट होल दूसरी मिलेगी। बेसी फिक्स्ड होंगे, डाइथिकस होंगे, इंट्रोर्स और एक्सट्रोर्स दोनों तरह से हो सकते हैं। ओपनिंग बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्लिट और टर्मिनल पोर्ट्स। Gynoecium जो होता है ट्राइकार्पेलरी, सिंकार्पस, with a superior and trilocular ovary, numerous anatropous ovules in each locule in 2 rows. Presentation axile, style 1 होगा, और 3 lobed stigma होगा। Usually the ovary has 3 septal nectaries on each septum। तो septal nectaries जो हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइनोशियम के अंदर। फ्लोरोफार्मुला ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, hermaphrodite, Perianth 3+3, Andrecium 3+3, Gynoecium 3, ovary superior। ये इसका फ्लोरल डायग्राम है टिपिकल, इसके अंदर लिलियेसी फैमिली का एक्साइल प्रेजेंटेशन इसमें क्लियर है, और ये इंट्रोज हैं, इसके अंदर जो स्टेमन्स जो दिख रहे हैं, और टेपल्स जो हैं 3+3।
जो इसके अंदर फ्रूट्स और सीड्स होते हैं वो लोक्यूलोसाइडल और सेप्टिसाइडल कैप्सूल होगा। स्माइलेक्स पॉलीगोनेटम के अंदर बेरी हो मिलेगा। सीड एंडोस्पर्मिक होगा और स्ट्रेट और कर्व्ड एम्ब्रियो दोनों मिल सकते हैं इसमें। ये इसकी थोड़ी सी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। इसमें हम एक बात ध्यान रखेंगे क्योंकि कई सारे ट्रीटमेंट के अंदर इसको जेनरा को अलग फैमिली के अंदर रखा हुआ है, लेकिन क्रोंकिस्ट का जो क्लासिफिकेशन हम फॉलो करते हैं, ज्यादातर हमारा जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस वगैरह है, उसमें सिलेबस हम क्रोंकिस्ट के क्लासिफिकेशन से अरेंज करते हैं। तो प्रेजेंटली जो क्लासिफिकेशन दी क्रोंकिस्ट का फॉलो करें तो उसके अंदर अभी भी ये जो जेनरा है ये लिलिसी का पार्ट है। और जो इसके अंदर एमरेलिडेसी भी इवन वो लिलिएसी फैमिली के अंदर इंक्लूडेड है। एलियम सेपा ऑनियन, प्याज बोलते हैं इसमें। एलियम सटाइवम गार्लिक लहसुन। तो प्याज और लहसुन में बेसिक डिफरेंस होता है कि एलियम सेपा के अंदर तो बल्ब मिलता है और एलियम सटाइवम गार्लिक के अंदर कंपाउंड बल्ब। एस्पेरागस सतावर होता है, इसके अंदर जो रूट्स मिलती हैं वो कैसी स्लाइटली फेसिकुलेटेड टाइप के रूट्स मिलती हैं। एलोवेरा ये बहुत ज़्यादा ये मेडिसिनल प्लांट है, लेक्सेटिव प्रिपरेशन में यूज होता है। और ये पाइल्स फिशर्स वगैरह इसमें, और इसका म्यूसिलेज जो होता है वो इन्फ्लेमेशन के लिए भी यूजफुल होता है। कोल्चिगम जो होता है ये इसके अंदर एल्कलॉइड कोल्चिसिन मिलता है और ये ब्रीडिंग के अंदर, प्लांट ब्रीडिंग के अंदर पॉलीप्लाइडी इंड्यूस करने के लिए यूज होता है इसका। यक्का, ये इसके अंदर जब हम पढ़ते हैं तो यक्का के अंदर पॉलिनेशन, मौत के अंदर, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म का इसके अंदर। और लिलियम, लिली जो ऑर्नामेंटल प्लांट है। ट्यूलिप का, ये भी फ्लावर्स जो है, शुरू में हमने जो स्लाइड देखी थी वो ट्यूलिप फ्लावर था। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान देने की बात है कि ट्यूलिप पर ट्री जो होता है, ट्यूलिप ट्री, वो मैग्नोलिएसी का मेंबर है। ट्यूलिपा जो है हर्ब, ये लिलिएसी का मेंबर। रस्कस, रस्कस के अंदर इसको बुचेस ब्रूम बोलते हैं और इसकी खास बात होती है कि इसमें फिलोक्लेट्स मिलते हैं। ड्रेसिना, वुडी श्रब्स आर कल्टीवेटेड फॉर देयर ऑर्नामेंटल foliages। और ड्रेसिना और यक्का ये मोनोकोट्स हैं जिसके अंदर हम सेकेंडरी ग्रोथ का भी पढ़ते हैं। फ्रिटिलेरिया, ये जो उसमें अस्थमा और ब्रोंकाइटिस में और ट्यूबरकुलोसिस में मिलता है, इसको यूज करते हैं। और इसको फ्रिटिलेरिया टाइप का एक एम्ब्रियो सेक भी है। तो इसमें अब काफी इस इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो इस फैमिली का ये है, क्योंकि इस फैमिली को मैंने देखा है कि ये यूपीएससी के सिलेबस में, सिविल सर्विस में भी लिलिएसी फैमिली है, इंडियन फॉरेस्ट के अंदर भी लिलिएसी फैमिली है, और हमारा जो ये 12th का सिलेबस है उसके अंदर भी लिलिएसी फैमिली है एनसीईआरटी के अंदर। और जो ये सिलेबस है गवर्नमेंट कॉलेज का उसके अंदर भी लिलिएसी है। तो गवर्नमेंट कॉलेज की खास बात होगी, और सिविल सर्विसेज वगैरह का जो एग्जाम होता है इसमें पीसीएस में भी ये इंक्लूडेड है फैमिली लिलिएसी। इसकी खास बात है कि आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप में भी इसको लिखना पड़ेगा। तो आपको ये चीज क्लियर करनी पड़ेगी इसके अंदर, फैमिली के अंदर, कि इसका जो डिफरेंट जेनर का ट्रीटमेंट क्या है। क्योंकि बहुत से जो ऑथर्स हैं, टैक्सोनोमिस्ट हैं, उन्होंने जो फैमिली को बाइफरकेट करके ट्रीटमेंट किया हुआ है। लेकिन किस का यदि हम क्लासिफिकेशन करें, उसकी बात करें, तो उसके अंदर इसने लिलिएसी को ब्रॉड किया है, उसके अंदर एमरेलिडेसी फैमिली को उसने लिलिएसी फैमिली का पार्ट बनाया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव में तो हो सकता है ये कि मेंबर हो जाएं या लिलिएसी फैमिली का टिपिकल जो वो है मैच द कॉलम में आपको मिल जाए, लेकिन जब आप डेस्क्रिप्टिव इसको लिखेंगे तो ये चीज आपको थोड़ा सा क्लियर मेंशन करना पड़ेगा, ये पॉइंट, कि कुछ जेनरा जो है वो लिलिएसी फैमिली का जो फॉर्मर जेनरा थी, अब वो अलग सेपरेट फैमिली के उसमें कंसिडरेशन किया हुआ है। लेकिन कॉन्किस्ट ने उसको एमरेल्डेसी को उसमें इंक्लूड किया है। तो अभी भी ये एक वो आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि यक्का, ये बहुत सारे जो जनरा हैं उसमें लिलिसी को हम रख रहे हैं, तो आप उसके लिए कॉन्किस्ट को फॉलो कर रहे हैं। और यदि दूसरी जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर फिर उनको मेंशन करना पड़ेगा कि आपकी ये जो लिलिसी फैमिली है, ये फॉर्मर लिलिसी जो मेंबर्स हैं इसके जनरा के, वो डिफरेंट फैमिलीज के अंदर इसमें शिफ्ट कर दिए गए हैं, जैसे ये वाला।
मेनली जो ये जो होते हैं इसमें कोल्चिकम, ट्रिलियम, एस्फोडस, एस्पैरागस, रस्कस, ये जो है इनको जेनरा को लिलियसी फैमिली से रिमूव कर दिया गया है। बाकी सेम है, बाकी में ऐसा कोई चेंज नहीं है। लेकिन कॉन्क्विस्ट ने जो इसमें एलियम एमरेलिसी फैमिली को अ, इसके लिलियसी फैमिली के अंदर रखा है। तो थैंक यू। होप कि आपको ये डिस्कशन जो है वो हेल्प करेगा सिविल सर्विस के लिए, पीसीएस के लिए, और जो आपके गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस और इंटर कॉलेज के जो एग्जाम हैं उसका भी लिलियसी मेंबर है, उसके सिलेबस का मेंबर है। थैंक यू।